प्रिय भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना लगता है, कार्य करना शुरू कर देता है, तो आपको हर एक दिन जो सुबह आपको मिलता है उससे पता चलेगा कि यह मेरे लिए एक आशीर्वाद का दिन है। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रभु का वचन को लेकर एक ही विषय पर मनन चिंतन करना चाहते हैं। वह विषय है, यह दिन एक आशीर्वाद का दिन है। दिस इज द डे ऑफ ब्लेसिंग। यह आशीर्वाद का दिन है प्रिय भाइयों और बहनों, आपके परिवार के लिए, आपके कलीसिया के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, आपके समाज के लिए, आपके मोहल्ला के लिए, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर जो देता है वह एक नया दिन होता है और नया जीवन होता है। तो आप और हम उस नया दिन को किस प्रकार मना सकते हैं, उस नया दिन में हमें क्या करना चाहिए और उस नया दिन को किस प्रकार जीना चाहिए, आज हम उस पर विचार करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक जीवन, हर एक दिन ईश्वर का उपहार है। इसलिए हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक दिन जब हम नया दिन शुरू करते हैं, प्रभु कहता है कि हे थके मांदे मनुष्य, तू मेरे पास आ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु की बुलाहट है आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। The Lord calls you, my dear brothers and sisters, come to me all those who are heavy, burdened and laden, and I will give you rest. जब जब हम एक नया दिन शुरू करते हैं, प्रभु एक बुलाहट देती है और वह बुलाहट है कि मैं आपको एक विश्राम का दिन प्रदान करूंगा। अर्थात यह दिन आशीर्वाद का दिन होगा, यह दिन प्रार्थना का होगा, यह दिन क्षमा का होगा, यह दिन कल्याण का होगा, यह दिन आशीष का होगा, यह दिन प्रेम का होगा, यह दिन शांति का होगा। यही प्रिय भाइयों और बहनों प्रभु यीशु आपको और हमें बुलाता है। इसलिए हमारे जीवन में हर एक नया दिन को ईश्वर जोड़ता है, वह जोड़ता है। यह बुलाहट है। हम जानते हैं कितने लोग रात को सोए और सुबह नहीं उठे। हम जानते हैं कितने लोग अपनी यात्रा पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और मर जाते हैं। हम जानते हैं कितने लोग हार्ट अटैक से, कितने लोग और कुछ बीमारी से आज वे ग्रसित हैं प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन आज आप और हम स्वस्थ हैं क्योंकि प्रभु आपके जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। ये नया जीवन दिया है, ये नया जीवन, ये आशीर्वाद का जीवन है प्रिय भाइयों और बहनों। इसे हमें सही ढंग से जीना है। इसलिए प्रभु कहता है, तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। द लॉर्ड कॉल्स यू, द लॉर्ड हैज कॉल्ड यू एंड द लॉर्ड कंटिन्यूज टू कॉल टू यू। क्या आप उस बुलाहट को सुनते हैं? यदि आप उस बुलाहट को सुनते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, हमें चंगाई प्राप्त होगी। यह नया जीवन, या रिट्रीट का अंतिम दिन छुटकारा का दिन है, या अंतिम दिन चंगाई का दिन है, या अंतिम दिन नया बनने का दिन है, या अंतिम दिन आपके पुराने विचारों को छोड़ने का दिन है। तभी यह रिट्रीट का महत्व है प्रिय भाइयों और बहनों। अन्यथा आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता ईश्वर का वचन। तो इसलिए मैंने कहा यह एक आशीर्वाद का दिन है, क्योंकि आपके पुरानों स्वभावों को छोड़कर आपको नए स्वभाव धारण करना है। अर्थात ईसा मसीह को अपने जीवन में धारण करें प्रिय भाइयों और बहनों। ये दूसरी बात है। प्रभु बुलाता है और वह कहता है कि तू मेरा विचार को धारण कर, तू मेरी आचरण को धारण कर, तू मेरा व्यवहार को धारण कर। ये उनकी बुलाहट के साथ साथ वे हमें कहते हैं, तू मेरे जैसा बन, तू मेरे जैसा बन।
प्रिय भाइयों और बहनों, हमें यीशु के जैसे बनने के लिए यह नया दिन दिया गया है, यह नया जीवन दिया गया है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पाते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 24, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 118 वर्स 24, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर आपके जीवन में एक नया दिन इसलिए डालता है कि यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, ये प्रभु का वरदान है, ये प्रभु का आशीर्वाद है कि आप जीवित हैं, मैं जीवित हूं, आप इस जगह पर बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं। ये ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, ये ईश्वर का दिया हुआ दिन है, ये ईश्वर का दिया हुआ जीवन है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है तू आनंद मना, क्योंकि यह दिन तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे कलीसिया के लिए, तेरे पुरोहित के लिए, तेरे धर्म बहन के लिए वह ठहराया हुआ दिन है। तो यह दिन प्रिय भाइयों और बहनों, ये साधारण दिन आप लेकर नहीं चलिए, यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसलिए वह कहता है तू आनंद मना और प्रफुल्लित हो। आज हम देखते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, परिवारों में, कलीसियाओं में आज हम अपने चेहरे पे खुशी लाना बहुत मुश्किल होता है। आज हम एक दूसरे को देखकर हंसना तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे के बगल भी बैठना पसंद नहीं करते ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जो जीवन, जो दिन हमें मिला है वो प्रभु के द्वारा दिया गया है। इसलिए प्रभु कहते हैं तू आनंद मना, तू मेरे उपस्थिति में आ। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, जब हम प्रभु के वचन पर विचार करते हैं, जब हम प्रभु के वचन पर लेकर अपना जीवन को, अपना परिवार को लेकर चलते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, आप प्रफुल्लित हो उठेंगे, अर्थात आपकी आत्मा प्रभु के लिए गुणगान गाएगा। जिस प्रकार माँ मरियम ने कहा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु कार्य करता है जब आप सोचते हैं कि यह दिन प्रभु का दिया हुआ और ठहराया हुआ है। ये विचार करने की जरूरत है, ये विचार करने की जरूरत है, इस पर चलने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं उदास चेहरा देखना नहीं चाहता, मैं तेरा चेहरा प्रफुल्लित कर दूंगा, तू मेरे पास आ। The Lord wants to share the joy and the peace. And therefore, my dear brothers and sisters, we need to be a person of happiness. Christians are not called to be a person of sadness and gloominess. एक ईसाई परिवार, एक कैथलिक परिवार, एक विश्वासी परिवार उदासी का परिवार नहीं, बल्कि वह एक खुशी और आनंद का परिवार होना चाहिए। लेकिन आज हमारे परिवारों में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहता है, क्योंकि हम इस चीज को छोड़ चुके हैं। वी हैव लेफ्ट द वर्ड ऑफ गॉड इन अवर फैमिली, जस्ट वी हैव केप्ट द बाइबल फॉर अ डेकोरेशन। ये प्रभु का वचन को, प्रभु का बाइबल को प्रिय भाइयों और बहनों, हम सिर्फ अपने घर में सजा कर रखे हैं। इसे पढ़कर देखिए। इसलिए किसी संत ने कहा जितनी गंदी आपका बाइबल रहेगा उतना अच्छा आपका जीवन रहेगा, और जितना अच्छा आपका बाइबल है उतना अच्छा आपका जीवन गंदा रहेगा। किसी संत ने कहा है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये बाइबल सिर्फ एक अच्छा रखने के लिए नहीं, बल्कि इसे आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जब आप पेज को पलट पलट कर देखेंगे, आपके जीवन की कहानी, आपकी समस्या का, प्रॉब्लम का, हर एक चीज का उत्तर इस पवित्र धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यदि ये अच्छा है, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि मैंने तेरे लिए एक नया दिन दिया है, चमत्कार करना चाहता हूं, तू मेरे पास आ और आनंद मना। उसी का साम 118 का 25 क्यों प्रभु बुलाता है, क्यों कहता है तू आनंद मना? 25 को पढ़ो। प्रभु
प्रभु हमारा उद्धार कर, हमारा उद्धारक, प्रभु प्रभु हम सुख शांति प्रदान कर, हमें सुख और शांति प्रदान कर। प्रभु क्यों बुलाता है प्रिय भाइयों और बहनों? उसमें कहता है प्रभु हमारा उद्धार कर। एक भजन संहिता, एक भजनकार कहता है हे प्रभु तू मेरी उद्धार कर। आज कितने लोग प्रिय भाइयों और बहनों हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तू मेरे परिवार को बचा, हे प्रभु तू मेरे बेटे को बचा, हे प्रभु तू मेरी बेटी को बचा। आज वह गलत संगति में है, गलत रास्ता में है, हे प्रभु तू मेरा पति को अच्छे रास्ते में लेकर आ। कितने लोग प्रिय भाइयों और बहनों हम प्रभु के पास आकर कहते हैं हे प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, हे प्रभु तू मेरा मुक्ति दाता है, हे प्रभु तू मेरा शांति दाता है, हे प्रभु तू मेरा प्रेम दाता है। कितने लोग हम लोग स्वीकार करते हैं प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए आज स्तोत्रकार कहता है प्रभु ही मेरा उद्धारक है, हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सुख और शांति प्रदान कर। आज हम प्रभु के पास आकर क्या कहते हैं? प्रभु मेरे लिए एक अच्छा घर दे, प्रभु मेरे लिए एक अच्छा पत्नी दे, प्रभु मेरे लिए एक अच्छा नौकरी दे, प्रभु मेरे लिए एक अच्छा कार दे। ये सब मांगना ठीक है, अच्छी बात है, आप ईश्वर से मांगिए, ईश्वर आपको देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मांगिए, मांगिए, लेकिन उससे बढ़कर प्रिय भाइयों और बहनों कुछ चीजों के लिए हमें मांगने की जरूरत है। तो परिवार में सुख और शांति की प्रार्थना की मांग करनी चाहिए। बट आवर प्रेयर्स आर जस्ट like a demanding, Lord you give me money, Lord you give me job, Lord you give me a good wife, Lord you give me a good husband, Lord you give me a good house। वहीं पे हम सीमित रह जाते हैं। हमें उस बॉक्स से प्रिय भाइयों और बहनों अपनी प्रार्थनामय जीवन को बदलने की जरूरत है, हमारी मांगने के तरीका को बदलने की जरूरत है। तब वो दिन आनंद और खुशी का दिन रहेगा। आज हम सोचते हैं, आज बहुत सारे व्यक्तियों को हम कहते हुए सुनते क्यों मैं जी रहा हूं बेकार का ना। पीपल दे से व्हाई आई एम लिविंग, आई शुड डाई, देयर इज नो हैप्पीनेस। क्योंकि वो भूल चुका है, वो भूल चुकी है कि जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है वो मेरा उद्धारक है, मेरा त्राण करता है, मेरे को मुक्ति दाता है, वो हर एक पाप से मुझे छुड़ाता है, हर एक दुख और बीमारी मेरे से दूर करता है। हमें पुकारने की जरूरत है, प्रभु मेरा उद्धारक है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु बुलाता है और वो कहता है कि मैं तेरा उद्धार करूंगा, तू मेरे पास आ। लौटने की जरूरत है प्रिय भाइयों और बहनों, हमें सुख और शांति की प्रार्थना करना चाहिए। और हम पाते हैं बुक ऑफ नंबर्स, गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 24 और 26, क्यों प्रभु इस दिन को आशीर्वाद बनाता है। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करो और सुरक्षित रखो। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करो। प्रिय भाइयों और बहनों, ये प्रभु की बुलाहट है। उसने आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हे प्रभु तू हमारे परिवार पर दया कर, हे प्रभु तू हमारे परिवार पर करुणा कर, हे प्रभु तू हमारे परिवार का उद्धारक बन। जिस प्रकार हम ये गणना ग्रंथ में पाते हैं, उस पर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रिय भाइयों और बहनों, एक नबी के द्वारा, एक राजा के द्वारा, एक अगुवाई के द्वारा परमेश्वर से वह प्रार्थना करता है इजरायली जनताओं के लिए और कहता है कि ओ लॉर्ड यू ब्लेस देम, यू कीप देम सेफ एंड साउंड। क्या हमारी प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए? नहीं, हम सबों के लिए होना चाहिए, हम सबों के लिए होना चाहिए। जिस प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों इजरायली जनता भूख और प्यास से मरुभूमि में वे तड़प रहे थे, वो मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, तो मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु तूने जिस जनता को मुझे दिया है आज वो भूखा और प्यासा है। और ईश्वर ने क्या किया? उसने मन्ना बरसाया और चट्टान से प्रिय भाइयों और बहनों जल निकालकर उनके प्यास को बुझाने का कार्य किया। मूसा ने
एक अगुवा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो किस प्रकार दूसरों के लिए प्रार्थना करे। हमें मूसा के समान बनने की जरूरत है। हमें मूसा के समान अपने परिवार का बागडोर को, हमारे परिवार के अधिकारों को, प्रिय भाइयों और बहनों, हमें सही रास्ता में ले जाने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत होती है। इसलिए परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है। The Lord wants to bless your family. We need to be the person of intercession. हमें एक प्रार्थना के द्वारा दूसरों के लिए इंटरसेशन करने की जरूरत है। प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार मूसा ने इजरायली जनताओं के लिए उसने मरुभूमि में प्रार्थना किया, ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, जब ईश्वर के द्वारा आशीष और कृपा हमारे परिवारों को मिलता है तो हम पाते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 28। परंतु ईसा ने कहा ठीक है किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, यदि आप अपने परिवार में आशीष और कृपा पाना चाहते हैं तो हमें आज्ञाकारिता और विश्वास से जीवन जीने के लिए परमेश्वर बुलाता है। इसलिए लूकस के सुसमाचार कहते हैं, धन्य है वह जो ईश्वर का वचन सुनता और उसे मनाते हैं, अर्थात उसे स्वीकार करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम कितने बार रिट्रीट अटेंड करते हैं, कितने बार उपवास विनती करते हैं, हम बहुत सारे जगहों पर, तीर्थ स्थानों पर जाकर हम माथा पटकते हैं, मोमबत्ती चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, अपने निवेदनों को रखते हैं, लेकिन वो सुना नहीं जाता, क्योंकि हम ईश्वर के वचन को क्या करते हैं, हम सुनते नहीं, उसे अनदेखा कर देते हैं। प्रभु कहता है कि तू मेरी वचन को सुन और उसे स्वीकार कर और तेरा कल्याण होगा। तो यदि आप अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, अपने बेटे और बेटी के जीवन को पूर्ण रूप से बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो प्रिय भाइयों और बहनों, आप वचन को जो सुनते हैं उसे स्वीकार करिए और उस पर चलिए। आज्ञाकारिता अति आवश्यक है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज्ञाकारिता अति आवश्यक है। The obedience will lead us to meet Lord. The obedience will lead us to become a person of Christ. The obedience will make us to feel the presence of God in our family, in our life. तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें आज्ञाकारिता बनना, अर्थात ईश्वर के वचन को सुनना, ईश्वर के वचन पर चलना, ईश्वर के वचन को स्वीकार करना और ईश्वर के वचन को लेकर अधिकार से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना करने की जरूरत है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यह दिन आपके लिए चंगाई का दिन है, यह दिन आपके लिए आनंद और शांति का दिन है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमें याद रखना है कि ईश्वर ने हमें सबसे बड़ा उपहार दिया है, सबसे बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है, वह है यीशु मसीह स्वयं। यीशु मसीह स्वयं प्रिय भाइयों और बहनों, आपके लिए और मेरे लिए वह पिता परमेश्वर से दिया हुआ सर्वोत्तम आशीर्वाद है। उससे बढ़कर और कोई आशीर्वाद नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, ईसा मसीह से बढ़कर कोई आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब आप बपतिस्मा स्वीकार करते हैं, उसके द्वारा आप पवित्र कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, आप ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं और आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है। जिस प्रकार फादर ने कहा, हमें बहुत सारे चीज हम ईश्वर से मांगते हैं, हमें गिफ्ट्स
ईश्वर देता है, लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, कैरिज्म के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि कैरिज्म एक ऐसा चीज है जो हमें ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। वह सिर्फ हम प्रार्थना के द्वारा और यीशु के जीवन के द्वारा जो शिक्षा हमें दी गई है उस पर चलकर अपना जीवन को पवित्र रखने के द्वारा ही हमें वह कैरिज्म प्राप्त हो सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर वरदान, ईश्वर गिफ्ट हर व्यक्ति को देता है, बिना मांगे आपको प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु सबसे बड़ा हमारे लिए आशीर्वाद है, उससे बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं है। इसलिए जब जक्कैयुस को यीशु ने कहा कि आज मैं तेरे यहाँ ठहरूंगा, वह तुरंत उस पेड़ से नीचे आकर यीशु का अपने घर में स्वागत किया और यीशु ने उसके बदले कहा, आज इस घर में मुक्ति की आगमन हुई है। मुक्ति की आगमन, यीशु को जब हम स्वीकार करते हैं, यीशु को अपने जीवन में स्वागत करते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, हमें यह आशीर्वाद मिलता है, वरदान मिलता है, प्रज्ञा मिलता है, विवेक मिलता है, सहनशीलता मिलता है, मननसारिता मिलता है। हम मेल मिलाप कर सकते हैं, हम क्षमा कर सकते हैं। हमें यीशु को प्रिय भाइयों और बहनों अपने परिवारों में या रिट्रीट के समय जो हम सुन रहे हैं उसके द्वारा वचन के साथ हमें यीशु को लेकर जाने की जरूरत है अपने परिवारों में, ना कि यीशु को यहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं। अपने परिवार में लेकर आप यीशु को जाइए, और जब यीशु हमारे साथ वह रहते हैं तो आप स्वयं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। यू विल बिकम अ ब्लेसिंग टू अदर पर्सन। आप दूसरों व्यक्तियों के लिए, आप दूसरे व्यक्तियों के लिए आप एक आशीर्वाद बन जाएंगे जब यीशु आपके साथ रहेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार पेतरुस ने उस लंगड़े व्यक्ति के लिए एक आशीर्वाद बना, जब वो पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर प्रवचन देकर वह मंदिर की फाटक की ओर जा रहा था, तो उस जगह पर एक लंगड़ा व्यक्ति था और उसने कहा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मैं ईसा नासरी के नाम से तुझसे कहता हूं, तू खड़ा हो और चल। और वह चलने लगता है, उसे चंगाई प्राप्त होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, पेतरुस उस लंगड़ा व्यक्ति के लिए वह आशीर्वाद बन जाता है। तो आप और हम आशीर्वाद बनने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि कर्ष बनने के लिए नहीं। अब किसी के लिए अभी शराब नहीं बनी है। प्रिय भाइयों और बहनों, कभी कभी हम सुनते हैं परिवारों में कि कलीसियाओं में, अरे ये व्यक्ति तो इतना प्रॉब्लमेटिक है, नहीं रहता तो अच्छा होता, ये मेरे जीवन में नहीं आता, ये मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितना खुश रहता। लेकिन प्रभु का वचन प्रिय भाइयों और बहनों, जब यीशु हमारे साथ रहता है तो हम एक दूसरे के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 20 वर्स 35, प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 35। मैंने आपको दिखाया कि, आप लोग को दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें बुलाए कि सहायता करने और प्रभु ईसा का कथन स्मरण करना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें ये याद दिलाया जाता है कि जब आपकी बुलाहट होती है, जब आप परिवार में रहते हैं, तो हमें परिवार में रहकर ईसा मसीह के कथनों पर हमें विचार करने की जरूरत है। जब आप ईश्वर के वचन को परिवार में पढ़ते हैं, जब आप ईश्वर के वचन को एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर की वचन की घोषणा के द्वारा आपके घर के दीवार भी पवित्र होते हैं। आपके घर के दीवार, जिस जगह पर आप बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन उस जगह को शुद्ध करता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आप ईश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को अभिषेक पाकर आप एक दूसरे के लिए आशीर्वाद बन सकते हैं। हम पाते हैं कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 2, उस पे लिखा है, देखो अब उद्धार का समय है, देखो आज उद्धार का दिन है। ये प्रभु की बुलाहट है प्रिय भाइयों और बहनों, आपके परिवार के लिए
ये 3 दिवसीय रिट्रीट, ये 3 दिवसीय उपासना, ये 3 दिवसीय प्रवचन आपके लिए आज का तो देखो ये उद्धार का समय है। ये आपके परिवार के लिए, आपके कलीसिया के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, प्रिय भाई और बहनों, जो वचन आप सुने हैं यदि आप उस पर चलते हैं तो ये आपके लिए उद्धार का समय है। ये उद्धार का समय है प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करिए। जब हम आराधना में जाएंगे आप विश्वास करिए कि जो उद्धार करता परमेश्वर का पुत्र यीशु उस दिव्य संस्कार में विराजमान रहकर आज वो आपसे कहेगा ये उद्धार का दिन है, ये छुटकारा का दिन है, ये चंगाई का दिन है, ये शांति पाने का दिन है, ये मेल मिलाप करने का दिन है। तो प्रिय भाई और बहनों, आपको विश्वास करने की जरूरत है। और हम याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 में पाते हैं, हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान आपके ऊपर बरसाया जाएगा। हर एक चीज जो अच्छी बात है, अच्छा है, वो स्वर्ग से प्रिय भाइयों और बहनों आपके जीवन में आने के लिए तत्पर रहेगा और वो कार्य करेगा। ये पर प्रभु देना चाहता है, आपको उसे स्वीकार करने की जरूरत है। जिस प्रकार हम यिर्मयाह ग्रंथ में पाते हैं, बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11, उसमें लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में जो कुछ कल्पनाएं करता हूँ वे कुशल की है, हानि की नहीं। जो कुछ हम सुने हैं, जो कुछ हमें बताया गया है, जो कुछ हम वचन से सुनते हैं, जो कुछ हम संस्कार में ग्रहण करते हैं, जो कुछ हमें पाप स्वीकार के द्वारा पाप मुक्ति का वह माध्यम है प्रिय भाइयों और बहनों, उसके द्वारा हमें उत्तम और उद्धारक व्यक्ति बनकर अपने जीवन में कार्य करने की जरूरत है। उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वह उद्धारकर्ता ईश्वर जो आपको अपने राज्य का एक सदस्य बनाया है प्रिय भाइयों और बहनों, वह कहता है कि हर एक चीज की कल्पना करिए, कल्पना करिए। हम हर एक व्यक्ति प्रिय भाइयों और बहनों बपतिस्मा के द्वारा हम पुरोहित बनते हैं, बपतिस्मा के द्वारा हम नबी बनते हैं, बपतिस्मा के द्वारा आप और हम एक राजा का उस राज्य में एक सहभागी होते हैं। ये 3 आशीर्वाद दिया जाता है प्रिय भाइयों और बहनों। तो एक नबी का कार्य है कि वह ईश्वर की ओर से वो लोगों को कुछ बताए, कुछ सुनाए, कल्याण की बातें करने की जरूरत है प्रिय भाइयों और बहनों। आज जब हम आराधना में प्रवेश करेंगे, आज पूर्ण रूप से बिना घबराए, बिना डरे प्रिय भाइयों और बहनों आप एक ही प्रार्थना करिए, प्रभु तू मेरा उद्धारक है, तू मेरा उद्धार कर, और वह आपका उद्धार करेगा। खड़े हो जाइए। जो वचन प्रिय भाई प्रिय बहन आप लोगों ने सुना है, जिस प्रकार यह दिन चंगाई का दिन है, यह दिन ईश्वर के द्वारा दिया गया हुआ, यह दिन छुटकारा का दिन है। जब हम प्रभु को अपने पास बुलाते, प्रभु से साथी रखकर चलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं प्रिय भाई प्रिय बहन, हमें छुटकारा मिलता है। जब हम आराधना में जाएंगे, आज आप विश्वास करिए, यीशु आपका उद्धार करेगा, यीशु आपको चंगाई प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए, भविष्य में क्या होगा उस पर ध्यान नहीं, बल्कि आप वर्तमान पर प्रभु की उस उपस्थिति पर ध्यान दीजिएगा, और फिर आप देखिए आपका जीवन किस प्रकार परमेश्वर बदलता है। थोड़ी देर खड़े रहकर शांत मन से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा को आह्वान करिए, ताकि यह दिन चंगाई का दिन, यह दिन छुटकारा का दिन हो सके।